नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज 19 मई की वो तारीख जिस पर लोगों की उम्मीद थी कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन आज कोर्ट में तहसीलदार के सामने एक बम्पर बहस हुई है। जैसा कि आपने देखा था, इसके पहले मैंने एक खबर दिखाई थी कि जो अधिवक्ता अनुराग यादव की तरफ से लगे हुए हैं, वो अधिवक्ता कहीं न कहीं ढीले पड़ रहे हैं। जब ये हमने संकेत दिया, ये खबर अधिवक्ताओं के पास पहुंची तो अधिवक्ता सारे एक्टिव हो गए। आज अधिवक्ता सत्यवीर, रजनीश शुक्ला और तमाम उनके सहयोगी अधिवक्ता जो थे वो सब आज कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में काफ़ी गहमी गहमा का माहौल रहा। लालता के पक्ष के वकील भी वहां पर पहुंचे, लेकिन आज तहसीलदार के ऊपर एक तरह से सारे अधिवक्ता जो है कहा जाए तो झड़प हो गई उनसे। सारे अधिवक्ता एक्टिव होकर के उनसे आज उस फाइल पर या तो आदेश करने की बात कहने लगे या फिर उस फाइल को खारिज करने की बात कहने लगे। तो कहीं ना कहीं पूरे मामला अगर देखा जाए तो सारे जो अधिवक्ता थे उनका ये कहना था कि अनुराग यादव जो जिसकी हत्या हुई, उसके परिवार की जो समस्या है वो मेरी समस्या है। इसको लेकर के सारे अधिवक्ता आज मुखर हुए और तहसीलदार से एक लंबी बहस चली। लगभग आधे घंटे तक ये बहस चली है और बहस के बाद फाइल एक तरह से बताया जा रहा है कि एक डेट लगी है 24 मई को और एक डेट लगी है यानी कि कल, यानी 20 मई को एक डेट लगी है। इन दोनों डेट में सिर्फ और सिर्फ आदेश होना है और आदेश क्या कुछ होगा अभी ये भी तहसीलदार के ऊपर, लेकिन तहसीलदार के ऊपर आज अधिवक्ताओं ने भी बम्पर आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि तहसीलदार साहब, अगर आप फैसला नहीं कर सकते हैं तो या तो फाइल को खारिज कर दीजिए या तो फिर आज आदेश ही कर दीजिए। यानी कि आज का जो माहौल था वो सारे वहाँ पे जो और भी मुक्किल पहुँचे थे वो लोग सिर्फ देख रहे थे कि कोर्ट में आज चल क्या रहा है। हर कोई परेशान था कि कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है क्या हो रहा है। तो लोगों को पता चला कि अनुराग यादव के जिन्होंने हत्या की है उनका जो घर है उस पर बुलडोज़र चलने की बात कही जा रही है, बुलडोज़र की कार्रवाई करी जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि सत्यवीर ने कहा कि आज या तो फाइल को खारिज कराएंगे या फिर हम जो है आदेश में ले जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तहसीलदार कहीं न कहीं किसी नेता मंत्री के दबाव में भी हैं, किसी बड़े अधिकारी के भी दबाव में है। तो आज बहुत मामला वहाँ पे एक तरह से देखा जाए झड़प भी हो गई थी। तहसीलदार साहब यहाँ तक कि पानी पीते हुए भी नजर आए। देखा गया आज कोर्ट में काफ़ी गहमा गहमी हुई, तहसीलदार से आपकी कड़ी बहस भी हुई। हाँ, आज तारीख नियत थी और जिस तरह से प्रशासन के द्वारा, आज मैं आपके चैनल पे एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से इस फाइल में सत्ता का दबाव है, क्योंकि लगातार तार्किक रूप से जिस तरह से हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, तहसीलदार को उसमें रोज़ तारीख पे तारीख एक दरखास्त लेके चला आएगा, उस पर तारीख दे देंगे। यह पूरी तरह से सत्ता के दबाव में कार्रवाई हो रही है। आज हम सब लोगों ने मजबूती के साथ अपनी बात को रखा है। उनकी जो आपत्ति थी, आपत्ति पे आदेश की डेट 20 तारीख है और मूल पे बहस जो है 24 तारीख को है। अच्छा। 20 तारीख को जो आदेश होगा वो 24 तारीख को उसी पे बहस होगी। अच्छा। अब ये तय करना है कि अनुराग यादव जैसे व्यक्ति की जो हत्या हुई है उसके साथ शासन प्रशासन खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ये 20 तारीख को तय हो जाएगा कि 20 तारीख को जो आदेश आएगा उसमें अगर उसकी आपत्ति को खारिज करके और अनुराग यादव के मूल फाइल पर सुनवाई करके और उसको आदेश में लेके जाते हैं तो ये तय हो जाता है कि जिसका जनता जो कानून के ऊपर जो विश्वास है वो और मजबूत होगा। अगर वो फाइल को, दरखास्त को खारिज करते हैं तो ये तय हो जा रहा है कि शासन और प्रशासन के दबाव में तहसीलदार न्याय नहीं देना चाहते हैं और एक अनुराग यादव जो क्रांतिकारी लड़का था, जिसने खेल जगत में अपने आप को आगे लेके गए, उसकी हत्या हुई है और प्रशासन उसके साथ नहीं है। आपत्ति किस बात की है? चौहद्दी की। रोज़ आपको जो उसके अधिवक्ता हैं, लालता के अधिवक्ता हैं, उसको पूरा समय दिया गया कि आप बहस करिए, आप साक्ष्य दीजिए, सब कुछ समय दिया गया, लगातार लेते गए। फिर वो अगली तारीख पे लाके एक दरखास्त दे दिए कि इस पे सुनवाई करिए। तो ये लिंगारान करने का प्रयास है और लगातार तहसीलदार के माध्यम से उनको लिंगारान का प्रोसेस किया जा रहा था आगे। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा कोर्ट एक साथ खड़ा था और सब लोगों ने तहसीलदार को उठने तक के लिए कह दिया और ये कह दिया कि अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप इस फाइल को छोड़ दीजिए। आप लोग सब लोग वहाँ पे थे, आप लोग 45 मिनट तक लगातार उस फाइल पे बहस हुई है। पूरा एकदम झगड़े का माहौल बन गया था। हम देखिए वहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है। जो बाहर के और भी मुक्किल आए थे तो उनकी समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। आप लोगों ने देखा तहसीलदार साहब को पानी पीने पर मजबूर कर दिया और एक तरह से उनको आज नहीं, देखो सच के सामने सबको झुकना पड़ेगा। आप सच को बहुत देर तक दबा नहीं सकते हैं। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। अगर इस न्यायालय से
आपको हमें तो खैर न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। अब मैं आपके दर्शकों को भी कहता हूं कि आपको भी विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन 20 तारीख को आने वाला फैसला ये तय कर देगा कि क्या इस फाइल में सच में सत्ता का दबाव है कि नहीं है। अगर सत्ता का दबाव होगा तो वो उसकी जो आपत्ति है वो मंजूर हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो खारिज हो जाएगी। यानी कि 20 तारीख यानी कि कल की अगर हम बात करें तो कल ही लगा है डेट। जी, 20 तारीख को कल के लिए आदेश में लगा है, और 24 तारीख को उस आदेश के हिसाब से 24 तारीख को मूल फाइल पे बहस होगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ अनुराग के कातिलों को सज़ा दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो जो बंजर खाते पे जो ज़मीन है, वो मकान बना है, वो मकान गिरेगा। इनका जो आपत्ति था उसमें ये तय था, इसमें वो कहा गया है कि क्या आप बताइए कि वो बंजर खाते की भूमि की चौहद्दी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब वो अनुराग यादव की हत्या हुई तो जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश की निगाहें कबरुद्दीनपुर में थी, और प्रशासन के सम्मुख कानूनगो और लेखपाल और राजस्व टीम के साथ जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख उसकी नाप हुई और उसका नक्शा बना। तो अगर से ये उसको खारिज करते हैं तो ये अपने जिलाधिकारी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ठेंगा दिखाएंगे और ये बताएंगे कि तुमसे ऊपर मैं हूँ, हमसे ऊपर तुम लोग नहीं हो। बिल्कुल देखा जाए सतवीर जी, लेखपाल, कानूनगो, स्वयं तहसीलदार साहब भी उस समय गए थे जब पैमाइश हो रही थी। इन्हीं के अधिकारियों की रिपोर्ट है, उसके बाद भी इनको फैसला देने में क्या दिक्कत आ रही है उसमें? मैंने क्या कहा कि जिस तरह से ये हो रहा है, सवालिया निशान तो लगना स्वाभाविक है और लोग लगा भी रहे हैं। हमारे ऊपर सवाल मत उठाइए, हम तो अपनी बात मजबूती के साथ रख रहे हैं। पिछले किसी उसमें आप लोगों ने कहा कि अनुराग के वकील फेल। अरे हम तो अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती के साथ रख रहे हैं, सच्चाई के साथ रख रहे हैं, दम के साथ रख रहे हैं। आवाज़ बैठ गई है, 45 मिनट लगातार ऑन कोर्ट चिल्लाना और बहस करना ये मजाक नहीं होता है। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वस्त करता हूँ कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अनुराग को न्याय मिलेगा, और अनुराग को न्याय मिलके ही हम लोग दम लेंगे। हम सभी अपने अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने एक सुर में कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर अनुराग के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेशकीमती समय हमको दिया। तो ये अधिवक्ता सतवीर जी थे जिन्होंने बताया कि आज एक लंबी बहस हुई, लगभग 45 मिनट तक एकदम गहमा गहमी के साथ बहस हुई, और जिसमें तहसीलदार को हम लोगों ने मजबूर कर दिया इस पर फैसला करने के लिए। तहसीलदार साहब ने 2 डेट उसमें लगाया। एक आपत्ति जो लालता के वकील ने लंगर करने के लिए लगाया था, उसकी सुनवाई कल यानी कि 20 मई को है, और उस पर सुनवाई के बाद जो आदेश होगा वो आदेश तय करेगा कि आने वाले 24 मई को लालता के घर पर सुनवाई जो है बुलडोज़र चलेगा या फिर उस फाइल को खारिज कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ी एक तरह से जानकारी निकल करके आई है। जो अधिवक्ता सतवीर हैं, ये आज काफ़ी कुछ वहाँ कोर्ट में हुआ। सारे अधिवक्ता एक साथ खड़े होकर के तहसीलदार साहब को बैठने पर मजबूर कर दिए और कहा कि आज फैसला करेंगे तो आप उठ करके चले जाइए, कोर्ट नहीं चलने देंगे। तो बड़ी खबर एक निकल करके आई है। कल यानी कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपत्ति लगी है, अगर वो आपत्ति खारिज होती है तो उसका सीधा मकसद होगा कि जो 24 तारीख को डेट लगी है मूल फाइल में, उसमें बुलडोज़र चलने का आदेश हो जाएगा। फिलहाल कल की जो बड़ा नज़र आप बना के रखिएगा, कल जैसे भी कुछ केस में कुछ होता है आपको हम सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास करेंगे।